मिनट, लेकिन डॉक्यूमेंट की जो कागजाती प्रोसेस थी उससे थोड़ा समय लगा, क्योंकि वीआईपी गेस्ट थे, चाहे फिर राजनीतिक दल से हो, सिनेमा जगत से हो, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़े जो मतलब अभी हमने देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स भी यहाँ पर पहुंच रहे, क्योंकि लता दीदी का जो लाइफ है, उनका जो काम है, वो उनके जो गाने हैं वो हर एक जिंदगी से जुड़े हुए हैं, हर भारतीय के उसके व्यक्तित्व से जुड़े हुए, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे वीआईपी गेस्ट आए थे। और हमारे साथी लगातार अस्पताल के बाहर बनी हुई है, लगातार अपडेट्स वो वहां से दे रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जिस तरीके से अभी चल रहा है, फिर लता मंगेशकर जी के पार्थिव देह को अस्पताल से ले जाया जाएगा, वो प्रोसेस लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से वो बता रही है, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां जारी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है। इसके लिए जिस सड़क से ये उनका पार्थिव शरीर लेकर जिस सड़क से ये वैन गुजरेगी, जो एम्बुलेंस गुजरेगी, वो सड़क पूरी तरह से खाली कर दी जाएगी। हम एक बार आपको पूरी सड़क दिखाना चाहेंगे। देखिए, पुलिस का ताफा जो है, यहाँ पर एक एक गाड़ी जो है यहाँ पर लगवा दी गई है। एम्बुलेंस के आगे भी लगभग 8 से 10 गाड़ियां रहेगी, एम्बुलेंस के पीछे भी 8-10 गाड़ियां रहेगी, और खुद सीएम जो है लता दीदी का पार्थिव शरीर यहाँ से रिसीव करेंगे और उनके घर पुष्प कुंज में जाएंगे। यहाँ पर पूरी सड़क, ये आपको सड़क दिखाई दे रही है, बिल्कुल ब्रिज कैंडी के सामने की सड़क है। यहाँ से लता दीदी का घर जो है पुष्प कुंज, वो लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। लेकिन ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ये पूरी सड़क, जहां तक उनका घर ब्रिज कैंडी से पुष्प कुंज उनका घर जो है, वहां तक पूरी सड़क जो है, जब ये एम्बुलेंस ट्रैवल करेगी तब सड़क खाली कर दी जाएगी, और पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी हर उस सड़क पर, हर उस चौराहे पे जहां पर गाड़ी, और कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं रहेगा इस एम्बुलेंस के लिए, कोई भी सिग्नल नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है। पूरा देश इस वक्त शोकाकुल में है, दुख मना रहा है, और ऐसे में जल्द से जल्द, क्योंकि अभी यहाँ पर अभी सेलिब्रिटीज नहीं आ रहे, क्योंकि अभी जो डॉक्टर की तरफ से और पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभी थोड़ी देर में, मतलब हम कह सकते हैं 5 मिनट में लता दीदी का पार्थिव शरीर यहाँ से एम्बुलेंस में, ब्रिज कैंडी के एम्बुलेंस से निकाला जाएगा और पुष्प कुंज में लेकर जाएंगे। और पुष्प कुंज में अभी सेलिब्रिटीज और परिवार के सदस्य जो है उनका आना शुरू हो चुका है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी। सीएम खुद आएंगे, सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे जो पर्यावरण मंत्री है और राज शिष्टाचार मंत्री भी है, तो उनका होना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, तो वो आएंगे और यहाँ से सीधा पुष्प कुंज जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुबह ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे खबर मतलब सामने आ रही कि सेलिब्रिटीज जो है उनके घर पे भी पहुंच रहे, परिवार के सदस्य घर पे पहुंच रहे, और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए आने वाले हैं, तो ऐसे में अब पूरी मुंबई की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले ही मुंबई पुलिस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, और पूरे मुंबई की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरह से हमारी साथी अपडेट वहां से दे रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंचेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में 5000 से ज्यादा गाने गाए हैं। एक ऐसी शख्सियत रही हैं जो बेहद ही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन एक असाधारण इंसान वो थी। एक ऐसी शख्सियत थी जो सदियों में जन्म लेती हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच हालांकि नहीं रही हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा जिंदा रहेंगी। उनके सुर और उनके गाने पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के जहन में हमेशा रहेंगे। लता मंगेशकर के गानों ने 8 दशकों से लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लता मंगेशकर के 10 सुपरहिट गानों के, और 10 की क्या बात करें, उनके कई ऐसे गाने हैं जो सुपरहिट रहे हैं। एक दौर ऐसा था जब तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनका कहना यह होता था कि लता दीदी का गाना तो उनकी फिल्मों में होना ही चाहिए, क्योंकि न उससे गाने हिट होते थे पर फिल्में भी कई बार हिट हो जाया करती थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल में लगातार वीआईपीज का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। न केवल बॉलीवुड जगत,
पर हमारे साथी लगातार वहां से बता रही हैं कि खेल लता दीदी की एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक सामने है और यहाँ पर पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जो है लता दीदी का पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर ब्रिज कैंडी से अभी निकला है, सीधा पुष्प कुंज जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लता दीदी उसी एम्बुलेंस में जो है उनका पार्थिव शरीर है। आज सुबह ब्रिज कैंडी में 8:12 में लता दीदी ने जो है अंतिम सांस ली और अभी सीधा पुलिस प्रशासन पूरे अधिकारियों के साथ जो है लता दीदी का पार्थिव शरीर यहाँ से ब्रिज कैंडी अस्पताल से सीधा पुष्प कुंज जो उनके घर जो है वो लेकर गए हैं। और यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे जो राज्य शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रिसीव करने के लिए आए थे और अभी सीधा लता दीदी का पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पुष्प कुंज में रखा जाएगा। लगभग 3 बजे तक रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी उनके घर पर आ सकते हैं और उसके बाद 2 घंटे जो है वो पुष्प कुंज में रखने के बाद फिर शिवाजी पार्क जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएगा। ये देखिए पूरी सड़क जो है यहाँ पर खाली कर दी गई है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ पर उनकी एम्बुलेंस जाएगी वैसे वैसे सड़क पूरी खाली कर दी जाएगी क्योंकि लगभग 15 मिनट में ही वो अपने घर पहुंचेगी। और यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस ये दोनों मिलकर पूरी सड़क खाली की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से 15 मिनट महज 15 मिनट में जो है ब्रिज कैंडी से पेडर रोड जो उनका घर है पुष्प कुंज वहां पर लेकर जाएंगे। लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, उनके आवास पर ले जा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे और प्रभु कुंज के बाद फिर शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी मिल पा रही है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके अंतिम संस्कार में मौजूदगी होगी। पुलिस प्रोटोकॉल के साथ एम्बुलेंस को अस्पताल से उनके आवास तक ले जाया जा रहा है। प्रभु कुंज के लिए एम्बुलेंस और तमाम पुलिसकर्मियों के साथ लता दीदी के पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया गया है। थोड़ी ही देर में उनके आवास पर उनका पार्थिव देह पहुंचेगा। अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। हॉस्पिटल्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब एम्बुलेंस में लता दीदी के पार्थिव शरीर को पूरे पुलिस प्रोटोकॉल के साथ प्रभु कुंज उनके आवास पर ले जाया गया है। वहां से एम्बुलेंस अस्पताल से जा चुकी है। हालांकि अस्पताल में लगातार सिलसिला जारी था तमाम वीआईपीज के पहुंचने का। न केवल बॉलीवुड जगत के लोग वहां पहुंच रहे थे पर खेल जगत से भी पहुंच रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र से पहुंच रहे थे। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए ब्रिज कैंडी अस्पताल में पहुंचे, जहां से अब एम्बुलेंस में लताताई के पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया गया है पुलिस प्रोटोकॉल के साथ। और सड़क भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे जिसको पूरा खाली करवा दिया गया था। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले